आप सभी व्यूअर्स का, स्टूडेंट्स का और फ्रेंड्स का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के आर्टिकल को स्टडी कर रहे थे, उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी हमने स्टडी की। ऑलमोस्ट जो नए सिलेबस से 3.2 एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट किए। अब यहाँ पे आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है आपको ऑब्जर्व करना है और इसकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है। याद रखो और ध्यान में रखो अच्छे से कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो, जितने अच्छे से कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उतना ही इजीली आपका क्या आने वाला है, आंसर्स आने वाला है और आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन कॉस के टर्म्स है, उसके साथ डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन है। आप याद रखो प्रॉब्लम में तभी होता है इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पे देखो साइन और कॉस के टर्म्स मिक्स है, प्लस क्या है, डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस का साइन है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर के जो प्रॉब्लम्स है तो आपको ऐसे दिख रहे, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम आपको उस कैटेगरी में नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन हम tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तीनों प्रॉब्लम्स भी क्या आने वाले हैं, इसी कैटेगरी में आने। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी इज the numerator and denominator both the contains sin and cosine terms। तो जनरल इस कैटेगरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x dx। ऐसे हम क्या करते हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं आपको इस कैटेगरी का शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसके ऐसे टाइप्स के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास शॉर्टकट भी है और आप सिर्फ 30 सेकेंड्स में इस कैटेगरी के इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है हमेशा के लिए तो आपको पहले प्रोसेस को अच्छे से समझना होगा। तो आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि क्या है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस के टर्म्स होते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो एंगल भी सेम होने चाहिए। अगर एंगल चेंज हो जाता है तो आपकी इस कैटेगरी का प्रॉब्लम इस टाइप में नहीं आने वाला है। तो क्या यहाँ पे एंगल, सिंगल एंगल, सिंगल एंगल, सिंगल एंगल, आप किसी भी टाइप को ले लो, आपके पास एंगल क्या है, सिंगल एंगल। सिर्फ सिंगल एंगल होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आपको समझना है। तो आपको दो आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन कॉस के टर्म्स होने चाहिए, एटलीस्ट डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस होना ही चाहिए, न्यूमरेटर में एटलीस्ट 1 भी होगा तो भी चलेगा। और जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो क्या होने चाहिए, थ्रू आउट द फंक्शन सेम होने चाहिए। तो इससे के लिए हमारे पास क्या है, शॉर्टकट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जनरली पुटिंग करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आपको इस पुटिंग को याद रखना है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे कि न्यूमरेटर जो है यानी कि a sin x प्लस b cos x जो है उसे क्या लिखना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चलो मैं इसको क्या बोलता हूँ, डिनोमिनेटर, और इसे क्या बोलता हूँ, न्यूमरेटर। तो हमारा इंटीग्रल चेंज होके क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx। तो शॉर्टकट यही से आपको मिलने वाला है। क्या है कि हम ऐसी पुटिंग करने के बाद हमें ये आएगा और न्यूमरेटर को इस टाइप में पुट करेंगे तो हमारा आई क्या होने वाला है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर को हम क्या लिखने वाले हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx। मैंने न्यूमरेटर को क्या किया, रिप्लेस किया। अब सेपरेट डिवाइड होगा तो क्या होगा, a डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि सिर्फ a रहेगा प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, a तो कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस b कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx। तो a इंटू एक्स, वो dx इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस b इंटू, अब नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो हमारे पास आइडेंटिटी है, कोरोलरी है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx।
यानी कि नीचे दिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका क्या बना, शॉर्टकट बना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का आंसर क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आने वाला है। तो इसमें चेंज नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ अब ए क्या होगा और बी क्या होगा इसको फाइंड करना है। तो चलो, मुझे इसका आंसर पता चल गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूं। तो इसका आंसर मुझे पता है क्या आने वाला है, ए एक्स। इसका आंसर आने वाला है ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ऐसा आने वाला है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ए और बी को फाइंड करना। तो मैं अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखूंगा तो मुझे पता है इसका आंसर क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आने वाला है। तो चलो, अभी क्या बचा, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज क्या आएंगी इसको फाइंड करना बाकी है। तो फिर तो उनको कैसे फाइंड करना है, इसके लिए मैं आपको फिर से इवैल्यूएशन बताता हूं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू, ए ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर क्या है, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सी तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस डी कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। आपको गलती नहीं करनी, मैंने डेरिवेटिव का है, डेरिवेटिव साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। तो फिर अब क्या होगा, a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे भी साइन एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स की टर्म को कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे लिया साइन एक्स, तो यहाँ क्या बचा, ए सी, और यहाँ के पे अब क्या बचा, माइनस बी डी। तो क्या आएगा, इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या रहा, ए डी कॉस एक्स की टर्म अगर कॉमन ली कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा ए डी और यहाँ पे आएगा प्लस बी सी। तो अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, अगर आप कंपेयर करो तो क्या आने वाला है, ए सी माइनस बी डी, साइन एक्स का मल्टीपल, साइन एक्स का मल्टीपल क्या है, ए, और यहाँ पे क्या आने वाला है, cos x का मल्टीपल क्या है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, b आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी आया है। तो हम क्या करेंगे, अब थ्रूआउट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी डी इज इक्वल टू ए सी, इसे थ्रूआउट डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी डी इज इक्वल टू बी डी। तो अब क्या होगा, इन दोनों के एडिशन करेंगे, ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी डी इज इक्वल टू ए सी, ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी डी इज इक्वल टू बी डी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास क्या आया, टू ए सी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। ए को कॉमन लिया, देयरफॉर ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, देयरफॉर ए इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ए की वैल्यू आई, अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन में तो ए की वैल्यू क्या आई है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी। थ्रूआउट सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, सो ए सी इंटू डी प्लस बी डी इंटू डी यानी कि बी डी स्क्वेयर प्लस बी सी इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो क्या होगा, ए सी डी प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस बी सी इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। बी डी स्क्वेयर क्या होगा, कैंसल। तो हम सी को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, ए डी प्लस बी इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर
इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। अब ए सी और इसमें से कैंसिल हुआ, ए डी वहां जाके क्या बनेगा, निगेटिव। देयरफॉर बी इंटू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी। ये जाके डिवाइड होगा, सो बी की वैल्यू क्या आएगी, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। तो आपके पास कांस्टेंट के ए की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आई है ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और यहाँ की वैल्यू प्लस इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूं, अब ये जो शॉर्टकट हमें मिला है इसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे। तो क्या क्या होगा शॉर्टकट अरेंज करने के बाद, चलो तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे आपके पास इंटीग्रेशन होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपको पता है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा होने वाला है। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या आने वाली है, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी यानी कि ऐसा माइनस ऐसा अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस सी। तो आपको ये शॉर्टकट समझना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम देखो, ए डी ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ए की वैल्यू होगी, और बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बी की वैल्यू होगी। तो आपको सिर्फ ए और बी फाइंड करना है, और ये जो है आपको याद रखना है, ये क्या होगा, ये यानी कि न्यूमरेटर का साइन का मल्टीपल, बी यानी कि न्यूमरेटर के कॉस का मल्टीपल, सी यानी कि डिनोमिनेटर के साइन का मल्टीपल, और डी यानी कि डिनोमिनेटर के कॉस का मल्टीपल। आपको ऐसे याद रखना होगा। प्रॉब्लम में हो सकता है आपको साइन कॉस के टर्म क्या हुए हो, आगे पीछे दिए हुए हो, लेकिन आपको क्या करना है, पहले उनको अरेंज करना है, फिर एबीसीडी के वैल्यूज निकालना है। तो आप क्वेश्चन से एबीसीडी के वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले का यूज करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, अपना आंसर मिलेगा, वो भी 30 सेकेंड्स में। ये जो कैलकुलेशन करने में आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स ही लगेंगे, तो आपका आंसर 30 सेकेंड में आ जाएगा। तो इस शॉर्टकट का मैं आपको यूज भी करके दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको क्या करूंगा, बाय प्रोसेस प्रूफ दूंगा, जो आपको बोर्ड के लिए जरूरी है। बोर्ड के लिए आप शॉर्टकट का यूज नहीं कर सकते, शॉर्टकट आप सिर्फ सीईटी जी यानी आईआईटी के लिए ही यूज कर सकते हो। तो आपको बोर्ड के लिए तो प्रोसेस से जाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको एक प्रॉब्लम जो है वो प्रोसेस से सॉल्व करके दूंगा, और फिर बाकी के प्रॉब्लम्स शॉर्टकट से आपको सॉल्व करने। अभी जो आपके नए टेक्स्ट बुक आए हैं उसमें सिर्फ ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये नीचे के जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो आपको शॉर्टकट की प्रैक्टिस करनी है तो आप इन प्रॉब्लम से कर सकते हो। तो चलो मैं पहले जो फर्स्ट नंबर का जो हमारा प्रॉब्लम है उससे बाय प्रोसेस सॉल्व करके दूंगा, फिर उसी को शॉर्टकट से भी सॉल्व करूंगा। तो क्या है अपने पास, चलो बोलो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की थीम साइन कॉस के टर्म से, और सभी एंगल सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में भी साइन कॉस के टर्म से। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स कैटेगरी में है। तो हमें पुट करना है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसे पुट किया तो न्यूमरेटर क्या है आपके पास, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ऐसा है, और ए इंटू डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, 4 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स,
तो हम क्या करेंगे, साइन के टर्म और कोसाइन के टर्म इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 है साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है -4b, तो क्या आया इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म इक्वेट करेंगे 4a प्लस 3b इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। कंपेयर करेंगे साइन एक्स, तो 3a माइनस 4b की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ इक्वेट करेंगे कॉस एक्स का, तो 4a प्लस 3b की वैल्यू क्या आने वाली है 2। तो अब क्या होगा, हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16a प्लस 12b। यहाँ हमने क्या 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 8। तो एडिशन की, दोनों क्या होगा कैंसिल, 9a प्लस 16a यानी कि 25a इज इक्वल टू 3 प्लस 8 यानी कि 11। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई 11/25। चलो क्लियर। अभी हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। सो 4a की वैल्यू कितनी है 11/25 प्लस 3 इंटू b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 11 इंटू 4 44/25, 25 इंटू 2 50 माइनस 44 यानी कि 6/25। 3 से डिवाइड किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/25। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 11/25 और b की वैल्यू मिल गई 2/25। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में पुट करेंगे। सो क्या हुआ, न्यूमरेटर क्या बना हमारा साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू ये यानी कि क्या 11/25 इंटू डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस b इंटू बी क्या है 2/25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं उसे ऐसे लिखूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, d/dx ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर की हमें वैल्यू ऐसी मिल गई, तो हम क्या करेंगे इस न्यूमरेटर की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह अभी से पुट करेंगे 11/25 इंटू 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2/25 इंटू d/dx ऑफ 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ एक्स इंटू dx। मैं क्या करता हूँ ऊपर का थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो चलो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों क्या होंगे कैंसिल, क्या रहेंगे सिर्फ 11/25। सो i इज इक्वल टू 11/25 प्लस b की वैल्यू क्या है 2/25 इंटू d/dx ऑफ 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू dx। तो क्या आएगा 11/25 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या x 2/25 इंटीग्रेशन में क्या रहेगा दिस अपॉन दिस, यानी नीचे दिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा। अगर नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो आपको क्या करना है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। सो लॉग ऑफ 3 इंटू साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस c। चलो आ गया आपका आंसर। तो आप कंपेयर करो, इस फॉर्म में आया है क्या ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हमारा क्या था 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। a की वैल्यू क्या थी 11/25, b की वैल्यू क्या थी 2/25। तो हमारा आंसर a x प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आया है। अब चलो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से जाएंगे। आपको बोर्ड के लिए इस प्रोसेस का यूज करना जरूरी है। अब शॉर्टकट में आप क्या करोगे, वही प्रॉब्लम हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। आंसर क्या होगा सेम आना चाहिए। चलो क्या है प्रॉब्लम, फिर से लिखता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स dx। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी 2, c की वैल्यू कितनी 3 और d की वैल्यू कितनी 4। a हमें पता है a की वैल्यू क्या होती है ac प्लस bd। ऐसा करना है 1 इंटू 3 3 प्लस
बी डी 2 × 4 8 अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 9 + 16 25। तो ए की वैल्यू अपनी कितनी आई 11/25। चलो आ गई। प्लस बी की वैल्यू क्या करना है बी सी माइनस ए डी यानी कि 3 × 2 6 माइनस 4 × 1 4 अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर यानी कि 25 यानी कि वैल्यू कितनी आई 2/25। हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली और आंसर हमें पता है क्या होगा इस इंटीग्रल का आंसर a × x प्लस b × log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। a क्या है हमारा 11/25 × x प्लस b क्या है हमारा 2/25 × log ऑफ मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू प्लस सी। चलो आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें हार्डली 30 सेकेंड्स ही लगेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये बी सी डी का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेना जरूरी है। ये यानी कि न्यूमरेटर साइन का कोएफिशिएंट, बी यानी कि न्यूमरेटर कॉस का कोएफिशिएंट, सी यानी कि डिनोमिनेटर साइन का कोएफिशिएंट और डी यानी कि डिनोमिनेटर कॉस का कोएफिशिएंट। आपको याद रखना होगा। ज्यादातर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम में ए टर्म पहले दी होगी और ए टर्म बाद में दी होगी। अगर आप इसे 4 को सी लोगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम कैसे भी दिया हो उसे पहले अरेंज करना होगा। तो इस तरह से आपका सिर्फ 30 सेकेंड्स में ही आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो मैं अब यहां से मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूं। सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम आप देखो। सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है आपका सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x। पहले तो मैं tan को रिप्लेस करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan यानी कि व्हाट sin x अपॉन cos x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos क्या जाएगा ऊपर, सो यहाँ पे आ गया cos x dx अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। तो पहले मैं इसे अरेंज करूंगा। अगर थ्योरेटिकल में जाना होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ये प्रॉब्लम थ्योरी से भी सॉल्व करके दूंगा और शॉर्टकट से भी दूंगा, लेकिन बाकी के सभी आपको थ्योरी से भी सॉल्व करने हैं और शॉर्टकट से भी। जो जी और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन्हें ये प्रॉब्लम शॉर्टकट से भी सॉल्व करने होंगे। तो चलो क्या करोगे फिर, पहले तो मैं ये मेरा होगा डिनोमिनेटर, ए होगा न्यूमरेटर, सब्स्टिट्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा सिर्फ cos x है और a इंटू डिनोमिनेटर क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव 2 वैसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या है sin x प्लस 3 वैसे रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x। तो कंपेयर करेंगे, cos x से कोएफिशिएंट अलग, sin x से कोएफिशिएंट अलग। तो sin x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3a और यहाँ पे -2b प्लस cos x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2a और यहाँ पे क्या है 3b। तो कंपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है cos x, तो यहाँ पे sin x नहीं है यानी कि इस वैल्यू को क्या होना है 0 होना है। सो 3a - 2b इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1। यहाँ cos x है, यहाँ cos x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट हम सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा 3a इज इक्वल टू 2b होगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आने वाली है 2b अपॉन 3 आने वाली है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 2b अपॉन 3 प्लस 3b इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4b प्लस 9b इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सो हमें क्या मिलेगा 13b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3/13 मिलेगा। अब यहाँ a की जगह उसकी b की वैल्यू पुट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 2 इंटू 3/13 अपॉन 3, तो 3 कैंसिल होगा, सो a की वैल्यू कितनी आने वाली है 2/13। हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा देयरफॉर cos ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं a यानी कि 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b यानी कि कितना आ गया 3/13। अब डेरिवेटिव न लेते हो मैं सिर्फ d/dx ऑफ 2 cos x प्लस
3 sin x ऐसे लिखूंगा। अब cos x की जो वैल्यू है न्यूमरेटर में मैं रिप्लेस करने वाला हूं। अब मैं रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x की जगह इसे पुट करूंगा 2/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 इंटू d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैसे आएगा 2 cos x प्लस 3 sin x। मैं क्या करता हूं, अब पहले इसे इरेज कर देता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/13 इंटू dx प्लस 3/13 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 3 sin x इंटू dx। तो क्या होगा, 2/13 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 3/13 कांस्टेंट वैसे रहेगा। अब नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c। सो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। तो चलो आपका आंसर फिर से वही आया, क्या आया, हमने कैटेगरी देखा डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दोनों के टर्म्स है तो हमने क्या रियलाइज किया, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x में ये जो कैटेगरी ओ है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c आने वाला है। मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया है। तो फिर अब हमें क्या करना था, a और b के वैल्यूज फाइंड करने थे। तो बाय थ्योरी आपका आंसर यहाँ पे आ गया। अब शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, तो अब इसको क्या करना है, आपको शॉर्टकट से भी निकालना है। आपका आंसर आता है कि नहीं इसे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को अरेंज करूंगा। क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन की टर्म है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लूंगा 0 इंटू साइन एक्स प्लस b यानी कि 1 cos x अपॉन, यहाँ पे पहले cos की टर्म आई, मुझे क्या चाहिए साइन की, मैं इससे पहले लूंगा 3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx। चलो सिर्फ मैंने क्या किया, दिए हुए प्रॉब्लम को अरेंज किया। अब शॉर्टकट करना है, क्या है शॉर्टकट, हमें पता है a फाइंड करना होगा। a क्या होता है, a इंटू सी प्लस b इंटू डी, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन एस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर 4, 9 प्लस 4। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी आई, 2/13 और b की वैल्यू क्या करना है आपको, बी सी 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस ए डी 2 इंटू 0 यानी कि 0 अपॉन क्या आएगा 13। सो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है 3/13। चलो a मिला b मिला आपका आंसर, तो आपको पता है a x प्लस b, a यानी कि क्या 2/13 x प्लस b यानी कि क्या 3/13 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस सी। चलो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप शॉर्टकट से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैं 4th नंबर का प्रॉब्लम फिर एक बार आपको सॉल्व करके देता हूं शॉर्टकट से सिर्फ। चलो आपको शॉर्टकट को अब कैसे आजमाना है आप लास्टली फिर एक बार देख लीजिए। क्या है आपका शॉर्टकट, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, आपको पहले प्रॉब्लम को अरेंज करना है 2 sin x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। चलो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को पहले साइन कॉस अरेंज कर लिया है तो आपको पता चल गया ए हो गया आपका ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी। आपको कैटेगरी का भी पता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। इसका आंसर भी आपको पता है क्या आने वाला है, ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x आने वाला है। तो आपका कैलकुलेशन करना क्या रहा है, सिर्फ a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू को आपको कैसे फाइंड करना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 3 यानी कि कितना 6 प्लस 3 इंटू 4 यानी कि कितना 12 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25 एंड b की वैल्यू यानी कि ये कितना आ गया 18/25 और b की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी
बी सी यानी कि कितना 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 कितना 8 अपॉन कितना आने वाला है 25 यानी कि 1/25 आपका क्या आने वाला है बी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है 18/25 और यहाँ पे बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है 1/25। तो आपके इस प्रॉब्लम का आंसर ए आने वाला है। क्लियर हो गया? तो अभी आपको शॉर्टकट समझ में आया होगा, तो आप इसको क्या करो, अप्लाई करो। तो मैंने पहले आपको सिर्फ शॉर्टकट नहीं बताया, आपका शॉर्टकट कैसे आता है बोर्ड के लिए आपको पहले प्रोसेस बताई, प्रोसेस से आपको शॉर्टकट का फॉर्मुलेशंस बताया और शॉर्टकट से प्रॉब्लम 30 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो ये जो शॉर्टकट है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर 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 बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी शॉर्टकट का पता चले और अपने एक्सपर्ट द चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।